आपको बता दें कि न्यूक्लियर सेंटर पर धमाका हुआ है। अब अगर ये धमाका हुआ है तो आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? क्या जो डर पूरी दुनिया को सता रहा था, क्या वो डर जो है वो अब सामने आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये खबर सामने आ रही है जहां पार्चिन न्यूक्लियर सेंटर में धमाकों का कारण फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन धमाके हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। ईरान के पार्चिन न्यूक्लियर सेंटर पर बड़ा धमाका। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए कि किस तरह से ये जो सेंटर है उस पर बड़ा धमाका सामने आया है। और ईरान के पार्चिन न्यूक्लियर सेंटर पर ये धमाका सामने आया है। हालांकि धमाके के पीछे क्या वजह है ये फिलहाल देखना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो ईरान के पुराने परमाणु ठिकाने रहे हैं उस पर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है सामने जहां पार्चिन न्यूक्लियर सेंटर पर धमाके जो हुए हैं, फिलहाल कारण नहीं बताया जा रहा। और अमित सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो ये पार्चिन न्यूक्लियर सेंटर ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जा रहा है धमाका हुआ है, काफी दूर तक धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो बताऊं, ये जो सिचुएशन वहां पर एस्केलेट हो रही थी और बहुत मुमकिन था, क्योंकि जिस तरह से वहां पर वॉरशिप डिप्लॉयमेंट हुई थी, वहां पर टैक्टिकल सिचुएशन बहुत टफ हो रही थी। इस धमाके को लेकर बहुत ज्यादा फौरी तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। और इसके आसपास आपको याद होगा जून में जब 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तो ये वो इलाका था जहां पर सबसे ज्यादा हमले हुए थे। और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी ज्यादा क्लैरिटी हो पाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन चल रही है, जो खबरें हम दिखा रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट है ईरान के लिहाज से। क्योंकि आज अमेरिका का जो नैरेटिव था, अगर आप देखें तो अमेरिका ने कहा था कि हम किसी भी वक्त ईरान पर हमला बोल सकते हैं, और बहुत मुमकिन है कि ये जो अटैक हुए हैं, ये अटैक कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है। क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट के आसपास अटैक होने का मतलब ही यही है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से उन्हीं ठिकानों को टारगेट करना चाहता था जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर जहां पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम ईरान बहुत वक्त से चला रहा था। और यहाँ पर हमले का सीधा सीधा मतलब है, इस हमले के पीछे या तो इजराइल है या तो अमेरिका है। हालांकि फौरी तौर पर अभी जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन मुझे लगता है कि आधा घंटा 1 घंटे के बाद शायद ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो अटैक हुए कहीं ना कहीं बाहर से हमले हुए। क्योंकि जो इनका वॉरशिप था यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो उस पर जो टारगेट थे, वो टारगेट जो सेट किए गए थे, वो वही टारगेट थे जहां पर ईरान की असेंबलीज हो सकती है, जहां पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहे थे। सो अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट है। और आप अभी हमें से हमला नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन व्हाइट हाउस और पेंटागन की तरफ से नहीं आई है, और ना ही ईरान की तरफ से कोई बयान आया है। लेकिन खाड़ी देशों में अभी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वहां पर अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस सिचुएशन है, और आसपास का जो इलाका है वो उसे इवैक्यूएट कराया जा रहा है। क्योंकि अगर वहां धमाका हुआ है और न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम वहां चल रहे थे, तो रेडिएशन रिलीज होने का, लीक होने का बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे में जो सूत्र हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वहां पर अब जो सिचुएशन ऐसी बन रही है कि इस इलाके को जल्दी से जल्दी खाली कराया जा रहा है। जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, और साथ ही साथ अब ये जो पूरी मॉनिटरिंग है इस पर अमेरिका और इजराइल की ओर से कोई न कोई बयान आने के बाद ही कंफर्मेशन हो पाएगा। लेकिन ये धमाके बताते हैं कि वहां पर अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। बैक टू यू। बिल्कुल। अच्छा अमित, देखिए आप, अगर ऐसा है तो क्या ईरान की तरफ से कुछ अब छुपाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि अगर आप देखिए, हमने पिछले समय में जितने भी युद्ध देखे हैं उसमें न्यूक्लियर सेंटर पर अगर हमला हो रहा है तो मतलब कि कहीं ना कहीं एक शुरुआत मानी जाती है। चाहे हमने रूस और यूक्रेन जंग देखी हो, चाहे ईरान का हमला, माफ कीजिए, इजराइल का हमला जो है वो हमने देखा हो, तो कुल मिलाकर क्या माना जाए, क्या ये शुरुआत है? देखिए मैं आपको बताऊं, जब पिछली मर्तबा जब हमले हुए थे तो उस वक्त सिचुएशन यही थी। क्योंकि वहां पर देखिए, अगर परमाणु रिएक्टर्स, परमाणु प्लांट पर अगर हमला होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि अमेरिका को इस बात का शक था, शुबा था, इजराइल को भी, कि ईरान सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में परमाणु बम बना रहा है। रशिया और चाइना, ये 2 मुख्तलिफ कंट्रीज थी जिन्होंने सारी इनको टैक्टिकल जो जरूरत थी वो पूरी की, और जो भी टेक्नोलॉजी थी वो सारा कुछ रशिया और चीन ने उपलब्ध कराया है। और अंदर खाने से ये खबर अब बाहर आ गई थी कि चीन और रशिया जानबूझकर ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, ताकि अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों पर प्रेशर बनाया जा सके। ये एक तरह का डिप्लोमेटिक सटायर था जो
रशिया और चीन की तरफ से था। एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी थी अमेरिका को कर्व करने की, इजराइल को दबाने की, और उसमें चीन और रशिया कामयाब भी हुए, क्योंकि ईरान सिर्फ अकेले अपने खुद के बूते पर अमेरिका जैसे मुल्क को नहीं धमका सकता। उनके नैरेटिव देखिए, उनकी बातचीत देखिए, जिस तरह की बातचीत वो करते हैं, ऐसा लग रहा था कि उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, और मैं बताऊं उनके पास सुपरसोनिक में देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि न्यूक्लियर टेस्टिंग इसकी एक वजह हो सकती है। पर्चुन न्यूक्लियर सेंटर ईरान में स्थित वहां का बेहद बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है और वहीं पर यह धमाकों की गूंज सुनाई पड़ी। ईरान के पर्चुन न्यूक्लियर सेंटर पर यह बड़ा धमाका। हमने देखा किस तरीके से अमेरिका का सैन्य बेड़ा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और उसी बीच ये धमाकों की गूंज, ये हलचल कहीं ना कहीं ये बयां करती है कि कुछ सुगबुगाहट है ईरान में। वो न्यूक्लियर टेस्टिंग की भी हो सकती है जिस तरीके से ये बड़ा धमाका, या फिर ये एक हमला भी हो सकता है। हालांकि ये तमाम चीजें साफ होंगी, लेकिन फिलहाल ये बेहद बड़ा धमाका पर्चुन न्यूक्लियर सेंटर पर देखा गया। और साथ ही आपको बताएं कि तनाव बेहद ज्यादा बढ़ रहा है। अमेरिका जिस तरीके से सैन्य बेड़ा अपना लगातार बढ़ा रहा है, आइए मैप के जरिए भी आपको समझाएं कि ये पर्चुन न्यूक्लियर सेंटर कहां पर स्थित है जहां पर ये पूरा धमाका देखने को मिला। ये देखिए, पर्चुन न्यूक्लियर सेंटर यहां पर बना हुआ है जहां पर अधिकतर न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है, और यहीं पर ये देखिए, यहां पर ये पूरा धमाका देखने को मिला है और यहीं पर अधिकतर जो न्यूक्लियर के परीक्षण होते हैं वो किए जाते हैं। और यहीं पर धमाकों से जो गूंज थी वो इतनी ज्यादा थी कि दूर तलक इसकी आवाज गई थी। ये पूरा न्यूक्लियर सेंटर पर्चुन न्यूक्लियर सेंटर है ईरान का, बेहद बड़ा सेंटर है। इसके अलावा भी तमाम सेंटर्स, लेकिन इसको एक बेहद बड़ा, बेहद प्रमुख सेंटर माना जाता है। और यहीं पर ये धमाके जो कि सुनाई पड़े थे, इतने ज्यादा इसकी गूंज थी कि दूर तलक इसकी आवाज गई थी। हालांकि क्या वजह रही, क्या वहां पर कोई न्यूक्लियर का परीक्षण किया जा रहा है, क्या वहां पर अमेरिका से पूरा डट के लड़ने की पूरी तैयारी है और उसी को लेकर कोई ना कोई परीक्षण किया जा रहा है, या फिर ये कोई हमला था, ये तमाम चीजें हालांकि जल्द ही साफ होंगी। लेकिन फिलहाल ये मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कहां पर ये पूरे सेंटर बने हुए हैं जहां से धमाकों की गूंज दूर तलक सुनाई पड़ी है। और ऐसे में लगातार अमेरिका की ओर से भी हमने देखा कि तनाव, स्ट्रैटेजिक प्रेशर बनाने की पूरी स्ट्रैटेजी यहां पर अपनाई जा रही है। जिस तरीके से लगातार सैन्य बेड़े आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये साफ हो चला है कि हमला यहां पर अगर अमेरिका की ओर से देखा जाता है तो ईरान भी उसको लेकर तैयारी कर रहा है और ये उसी की सुगबुगाहट। हालांकि तमाम चीजें जल्द ही साफ होंगी, लेकिन ईरान ने ये साफ कह दिया कि अगर एक भी हमला अमेरिका की ओर से होता है तो उसको ऑल आउट वॉर माना जाएगा। और ईरान जिस तरीके से ये लगातार बोल रहा है कि हमारी उंगलियां